नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड मसाला में मैं आप सभी के लिए कुछ मसालेदार खबरें फिर से लेकर आ गए हूं। आज के इन मसालेदार खबरों में सबसे पहली खबर है हमारी काजोल, अजय देवगन और साथ ही साथ शाहरुख खान से जुड़ी हुई। क्या काजोल और शाहरुख का ये जो बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है, ये जो दोस्ती है, इससे कहीं ना कहीं ऐतराज है अजय देवगन को। दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी को फिर से कैसे आ गई है अजय देवगन की याद। क्या इन दिनों मसाला चल रहा है फिर से शिल्पा की जिंदगी में? तो वहीं एक खबर जो है वो अब काफी ज्यादा ही हैरान कर देने वाली है। ये हमारी अगली खबर होगी जो कि सोनाली बेंद्रे से जुड़ी हुई होगी। जी हाँ, सोनाली बेंद्रे से जुड़ी इस खबर से आप जब रूबरू होंगे तो आप थोड़ा सा मायूस जरूर होंगे, लेकिन आप ये भी जानेंगे कि अब सोनाली बेंद्रे कहीं ना कहीं स्वस्थ हो चुकी हैं और कैंसर से उनको थोड़ी बहुत परेशानी भली आगे हो रही हो, लेकिन कैंसर से वो मुक्त हो चुकी हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये तमाम रिपोर्ट्स बैक टू बैक। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और सुपरस्टार अजय देवगन की शादी को कई साल बीत चुके हैं। दोनों की शादी 20 फरवरी साल 1999 को हुई थी और लगभग इनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं। ये शादी मुंबई में हुई थी, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि काजोल का एक बेहद खास दोस्त इस शादी में शामिल नहीं हुआ था? जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान के बारे में, जो कि शादी में ही शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि काजोल और अजय ने शाहरुख को इनवाइट नहीं किया था। काजोल के इनविटेशन पर एसआरके की पत्नी यानी कि गौरी और उनके बेटे आर्यन दोनों साथ में काजोल की मेहंदी में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी और अजय की वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा कोई भी नहीं बना था। सूत्रों के मुताबिक काजोल की शादी में शाहरुख के शामिल न होने के पीछे एकमात्र वजह ये भी थी कि वो उस वक्त किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि शाहरुख से काजोल की दोस्ती देख अजय देवगन को काफी जलन होती थी। अजय देवगन काफी ज्यादा जलते थे और उनको मिर्ची लग जाती थी। शाहरुख के नाम पर ऐसी भी खबरें वायरल रही हैं। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा भी कहा जाता है कि अजय को ऐसा लगता कि काजोल का उनके अलावा किसी और से भी अफेयर चल रहा है। शायद यही कारण था कि अजय शाहरुख और काजोल की दोस्ती से जलते थे। खबरों के अनुसार शाहरुख ने अजय से अजय देवगन की मनमुटाव की खबरें भी लगातार वायरल होती रहती थी। इस बार शाहरुख ने रिएक्शन देते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, हम साथ बैठकर बात नहीं करते। अजय शांत व्यक्तित्व के इंसान है और मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं पब्लिक में ज्यादा बात कर लेता हूँ। हम दोस्त हैं। अगर मुझे कोई परेशानी होती है तो मैंने रात 3 बजे अजय को फोन कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि सुनो, मुझे इस काम के लिए काजोल की जरूरत हुए। शाहरुख ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि जब काजोल के पिता का निधन हुआ था तो वो एयरपोर्ट जा रहे थे। तभी अजय का कॉल आया और कहा, सुनो, तुम पहले इंसान हो जिसे मैं फोन कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। यहाँ आ जाओ और काजोल के साथ रहो। करण को भी साथ ले आना। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि सिर्फ हम उसे सपोर्ट कर सकते थे, इसलिए था क्योंकि हम दोस्त थे। हम बहुत अलग तरह के लोग हैं। बॉलीवुड में ये तो ब्रेकअप और पैचअप की खबरें आम होती हैं, लेकिन इन्हीं आम खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिनकी चर्चाएं बॉलीवुड में लंबे समय तक होती हुई नजर आती हैं। बॉलीवुड गलियारों में इनकी चर्चाएं ऐसे होती हैं कि मानो कल ही का किस्सा हो, और ऐसा लग रहा है कि आगे भी ऐसी ही चर्चाएं होती रहेंगी। इन्हीं खबरों में से एक चर्चा का विषय रहा अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का रिलेशनशिप। कहा तो ऐसा भी जाता है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन शिल्पा को ये पता चल गया था कि अक्षय ट्विंकल खन्ना और उन्हें दोनों को एक साथ ही डेट कर रहे थे। और आए दिन अक्षय कुमार के नए नए रिलेशनशिप सामने आते रहते थे। खैर, इन्हीं सबसे परेशान होकर शिल्पा ने अक्षय से दूरियां बना ली थी, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे फिर से खबरें बनी शिल्पा और अक्षय को लेकर, क्योंकि खुद इस बार शिल्पा ने अक्षय का नाम लिया, वो भी बहुत ज्यादा ऑडियंस के सामने।
छोटे पर्दे के पॉपुलर डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 में लुका छुपी की स्टार कास्ट कार्तिक आर्यन और कृति सेनन पहुंचे थे। दोनों स्टार्स यहां पर अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे और शो में कुछ ऐसा हुआ कि शिल्पा को अपने को स्टार और साथ ही साथ अपने पुराने प्रेमी अक्षय की याद आ गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि शो में बतौर गेस्ट कार्तिक आर्यन को देखकर शिल्पा ने कहा, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, आपको देखकर मुझे किसी की याद आ गई। इस सवाल का सबने जवाब पूछा तो शिल्पा ने कहा, आप कार्तिक आर्यन के ए हैं, लेकिन मुझे AK की याद आ गई। इस पर सबने शिल्पा से पूछा AK कौन है, तो शिल्पा ने कहा अक्षय कुमार। कार्तिक मुझे अक्षय कुमार के यंगर वर्जन लगते हैं। ये बात सुनकर कार्तिक पहले तो बेहद ज्यादा शर्मा गए और फिर बोले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कार्तिक और शिल्पा के बीच इस खास बॉन्ड के बाद दोनों स्टार्स से ऑडियंस ने अक्षय के गाने पर डांस करने की रिक्वेस्ट की। शिल्पा और कार्तिक ने फिर सुपरहिट नंबर ये खबर छपवा दो अखबार में गाने पर जबरदस्त डांस किया। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अक्षय के सुपरहिट नंबर ये खबर छपवा दो अखबार में गाने को कार्तिक और कृति की फिल्म लुका छुपी में लिया गया है। गाने के रीमेक वर्जन को फैंस ने खूब पसंद किया है और लगातार ही इस गाने को पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, जिन्होंने सुनील शेट्टी से लेकर सलमान खान तक हर बड़े स्टार के साथ काम किया। यूं तो बीते काफी टाइम से ही सोनाली बेंद्रे को किसी भी फिल्म के साथ नहीं देखा जा रहा था, लेकिन इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के साथ सोनाली बेंद्रे को देखा जा रहा था, लेकिन अचानक ही बीते साल वो इस शो में भी नहीं दिखाई दी। लेकिन वजह बता दी गई कि किन्हीं निजी कारणों की वजह से वो शो में नहीं दिख पा रही हैं। लेकिन फिर अचानक ही जुलाई की 4 तारीख को बीते साल के मिड में सोनाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि उनको हाई ग्रेड मेटास्टेटिक कैंसर हो गया है। फिर इसके बाद सोनाली न्यूयॉर्क चली गई और एक ऐसी बीमारी से जंग लड़ने लगी जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसी बीच सोनाली की हिम्मत बना उनका पूरा परिवार और तमाम वो लोग जो कि सोनाली को साहस देते रहे। खैर, सोनाली की जंग काफी लंबी चली और इस जंग से पूरे तरीके से ना सही, लेकिन सोनाली जीत जरूर गई। हालांकि जब सोनाली भारत लौटी थी तो कहा यह जा रहा था कि सोनाली अभी स्वस्थ नहीं है और उनको एक ब्रेक मिला है इलाज से, जिसके चलते वो अपने घर अपने परिवार के पास वापस लौटी हैं। लेकिन खबरें ये भी हैं कि उनको जाना पड़ेगा न्यूयॉर्क कभी कभी। खैर, हम तो यही दुआ करेंगे कि सोनाली बेंद्रे पूरे तरीके से स्वस्थ रहें। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हाल ही में एक इवेंट में सोनाली बेंद्रे के बॉलीवुड में वापसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। इस पर सोनाली बेंद्रे ने कहा था, मैं उस स्टेज पर पहुंच गई हूं जहां मुझे नहीं पता कि अब काम कर पाऊंगी या फिर नहीं। कुछ तो मुझे करना है, वरना मैं यहाँ नहीं होती। मैं जिंदा हूँ तो इसका मकसद तो जरूर है। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे के कैंसर का पता चलते ही बॉलीवुड में दुआ का सिलसिला शुरू हो गया था। हर कोई एक्ट्रेस की सलामती की दुआ कर रहा था। आज के इस बॉलीवुड मसाला में 2 मसालेदार खबरें थी। एक तो थी शिल्पा शेट्टी से जुड़ी हुई और दूसरी थी काजोल, अजय देवगन और शाहरुख से जुड़ी हुई। इसके अलावा हमने इन दोनों मसालेदार खबरों के अलावा एक सीरियस खबर पर भी बात की, जो खबर जुड़ी हुई थी सोनाली बेंद्रे से। सोनाली बेंद्रे कैसे लगातार ही चर्चाओं का विषय रही, कैसे सोनाली बेंद्रे ने सभी को बेहद ज्यादा प्रेरित किया। तो दोस्तों, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।